हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के इस सेशन में हम प्लेराइट के बिल्ट इन लोकेटर्स को समझेंगे जो ऑटोमेशन को ज्यादा स्मार्ट और रीडेबल बनाते हैं। अभी तक हम सीएसएस और एक्सपाथ यूज कर रहे थे वेब एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए, लेकिन प्लेराइट एक बेटर अप्रोच देता है और वो अप्रोच है बिल्ट इन लोकेटर्स। बिल्ट इन लोकेटर्स सिर्फ डॉम को ही नहीं बल्कि एसेसिबिलिटी को भी फॉलो करते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज सेशन 5 है हमारा और हमारा आज का टॉपिक है बिल्ट इन लोकेटर्स। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बिल्ट इन लोकेटर्स होते क्या है। Playwright built-in locators are smart ways to find elements like real user sees them। अब यहाँ पे real user sees them का क्या मतलब है? इसका मतलब है प्लेराइट एलिमेंट्स को यूजर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जैसे एक्चुअल यूजर देखता है, ना कि सिर्फ HTML कोड के बेसिस पर। यूजर बटन को टेक्स्ट से पहचानता है, यूजर टेक्स्ट बॉक्स को लेबल के नाम से पहचानता है, यूजर जो स्क्रीन पर विजिबल है वही प्लेराइट यूज करता है जो यूजर को स्क्रीन पर विजिबल है। तो प्लेराइट built-in locators are smart ways to find elements like a real user sees them. They are auto waiting. Built-in locators are auto waiting. अब auto waiting का क्या मतलब है? प्लेराइट खुद ही वेट करता है जब तक एलिमेंट स्क्रीन पर अपियर ना हो, विजिबल ना हो, इनेबल ना हो। टेस्ट को आगे से वेट या स्लीप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम सेलेनियम में वेट करते थे, स्लीप करते थे, उसके लिए हमें स्लीप टाइप करना पड़ता था। तो वैसे आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। प्लेराइट में ऑटो वेटिंग फीचर होता है। बिल्ट इन लोकेटर्स खुद ही वेट करता है जब तक एलिमेंट स्क्रीन पर अपियर ना हो, विजिबल ना हो या फिर एनेबल ना हो। ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमारे जो फ्लेकी टेस्ट हैं वो नहीं होते हैं, वो कम से कम होते हैं। फ्लेकी टेस्ट का मतलब है कोई टेस्ट कभी पास हो रहा है, कोई एक ही टेस्ट है, वो कभी रन करो तो पास हो जाता है, फिर कभी रन करो उस टेस्ट को तो वो फेल हो जाता है, फिर दोबारा रन करो तो वो टेस्ट पास हो जाता है। तो ऐसे टेस्ट जो कभी पास हो रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं, कभी पास हो रहे हैं, कभी फेल हो रहे हैं, उन टेस्ट को हम फ्लेकी टेस्ट कहते हैं। तो उससे हमारा हेडेक थोड़ा कम होता है। ठीक है। तो ये ऑटो वेटिंग फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेराइट का। उसके बाद है दे आर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का क्या मतलब है? तो स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि अगर दो या अगर अगर लोकेटर दो या ज्यादा एलिमेंट्स को मैच करता है तो प्लेराइट टेस्ट फेल कर देता है। इससे गलत एलिमेंट पर एक्शन होने से बचता है। ठीक है। अगर कोई लोकेटर है उससे आपको दो एक से ज्यादा एलिमेंट मैच हो रहा है तो क्या करेगा? प्लेराइट टेस्ट फेल कर देगा, तो आप किसी गलत एलिमेंट पे एक्शन नहीं कर पाओगे, तो उससे हमें बचाएगा। तो ये स्ट्रिक्ट है, ये ज्यादा एक्यूरेट बनाता है टेस्ट को। तो दे आर ऑटो वेटिंग, दे आर स्ट्रिक्ट। उसके बाद है दे आर एसेसिबिलिटी बेस्ड। दे आर एसेसिबिलिटी बेस्ड। एसेसिबिलिटी का क्या मतलब हो गया? प्लेराइट एसेसिबिलिटी ट्री का यूज करता है, जैसे कि रोल, बटन टेक्स्ट, लेबल्स, ऑल टेक्स्ट, नेम्स। ये वही चीजें हैं जो स्क्रीन रीडर यूज करते हैं। ये सारी चीजें वही हैं जो स्क्रीन पे रीडर्स यूज करते हैं, रियल यूजर्स को हेल्प करती हैं। तो ऑटोमेशन के साथ साथ एसेसिबिलिटी टेस्टिंग भी हो जाती है इससे। तो इससे क्या होता है? टेस्ट हमारे स्टेबल होते हैं और हमें टेस्ट को मेंटेन करना इजी होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, प्लेराइट बिल्ट इन लोकेटर्स आर स्मार्ट वेज टू फाइंड एलिमेंट्स लाइक रियल यूजर सीज देम, दे आर ऑटोमेटिंग, दे आर स्ट्रिक्ट एंड एसेसिबिलिटी बेस्ड, सो टेस्ट आर स्टेबल एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है। अब कौन कौन से बिल्ट इन लोकेटर्स हैं? तो सबसे पहला है गेट बाय रोल, फिर दूसरा है गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय लेबल, गेट बाय प्लेस होल्डर, गेट बाय ऑल टेस्ट, ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट का मतलब हो गया ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये इमेज के लिए होता है। ठीक है। इमेज के साथ एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता है, मैं प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गेट बाय टाइटल, गेट बाय टेस्ट आईडी। ठीक है। तो इन सब का हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि इनको यूज कैसे करना है, कब कब इनको यूज करना है। तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं VS कोड। तो ये रहा हमारा VS कोड। सिस्टम कैसे प्रिपेयर करना है प्लेराइट जावा स्क्रिप्ट की ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, ये हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में ही कर लिया था और ये हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था सेशन 2 में ही। तो आज के सेशन के लिए भी हम सेम इसी प्रोजेक्ट को यूज कर लेंगे और हमारे जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो सारे इस टेस्ट फोल्डर के अंदर आते हैं। टेस्ट TESTS टेस्ट फोल्डर के अंदर आते हैं। ठीक है।
तो आज के स्क्रिप्ट के लिए भी यहाँ पर हम एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए। तो इसी टेस्ट फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू फाइल, और यहाँ दे देंगे फाइल का नाम, मैं यहाँ पे दे देती हूँ लोकेटर्स अंडरस्कोर बिल्टन। ठीक है, एंटर। सॉरी, इसमें हमें लगाना है डॉट स्पेक डॉट जेएसपी, इसको रीनेम कर लेते हैं। एंटर नहीं, इसके बाद यहाँ पे डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब इसमें हमें करना है सबसे पहले इंपोर्ट, जो हर हमारे टेस्ट केस में आता ही आता है। तो इंपोर्ट करने के लिए दो तरीका है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो जो दूसरा वाला तरीका है इंपोर्ट कीवर्ड यूज करके, इस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे। पहले वाला ये तरीका है कॉन्स्ट टेस्ट एक्सपेक्ट, ये वाला तरीका। ठीक है, तो हम दूसरा वाला आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं ये दूसरा वाला यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है प्ले राइट मॉड्यूल को, प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल को। ये है हमारा प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल, ये देखिए, ये प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और इसमें से हमने दो फंक्शंस यूज किए हैं, एक है टेस्ट फंक्शन टेस्ट केस राइट करने के लिए, दूसरा एक्सपेक्ट फंक्शन असर्शंस के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले हमारा टेस्ट। टेस्ट, अब इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर है वो है टेस्ट का टाइटल, और दूसरा पैरामीटर में आएगा एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं टेस्ट का टाइटल, टेस्ट का नाम बिल्ट इन लोकेटर्स सॉस डेमो। ठीक है, तो प्रैक्टिस वेबसाइट हमारा हो जाएगा सॉस डेमो वेबसाइट, https://saucedemo.com। ठीक है, ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमें लॉगिन एक्शन परफॉर्म करना है, यूजर नेम पासवर्ड को लोकेट करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे हमें एंटर करना है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, और पासवर्ड सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। ठीक है, और ये सारा हमें करना है बिल्ट इन लोकेटर यूज करके। तो चलते हैं वापस हमारे कोड में, यूआरएल हमने कॉपी कर लिया है। तो टेस्ट फंक्शन के अंदर ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया टेस्ट का नाम, और दूसरा इसमें आएगा एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे दे देंगे हम एनोनिमस फंक्शन, और ये अंदर मिलेगा एक पेज फिक्चर कर्ली ब्रैक्स, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये ब्राउजर टैब के लिए है, और इसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना है एसिंक। ठीक है, अब ये जो एनोनिमस फंक्शन है ये हमारा यहां से स्टार्ट होता है, इसके अंदर हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आएगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ओपन करना है सॉस डेमो वेबसाइट। तो उसके लिए हमें कैसे क्या क्या स्टेटमेंट राइट करना है, ये जो हमारे ब्राउजर पेज का जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पेज, ये हमारा ब्राउजर टैब है डॉट, इस ब्राउजर टैब पे हमें क्या करना है, हमें गो टू करना है ओपन करने के लिए। गो टू वेयर, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो जाएगा ब्राउजर टैब में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यूजर नेम एंटर करना है, करेक्ट, सॉरी, एंटर यूजर नेम। तो उसके लिए यहाँ पे हमें बिल्ट इन लोकेटर यूज करना है। तो चलते हैं, ऐसा करते हैं, हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं यूजर नेम को, देखते हैं कौन सा बिल्ट इन लोकेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको इंस्पेक्ट कर लिया हमने। अब इसमें आपको ना एक्स पाथ और सीएसएस सेलेक्टर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्ट इन लोकेटर में आपको एक्स पाथ सीएसएस सेलेक्टर सब देने की जरूरत ही नहीं होती, बस आपको फंक्शन का नाम कॉल करना है। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये हमारा है यूजर नेम का HTML कोड, इसमें हमारे पास प्लेस होल्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बिल्ट इन लोकेटर में हमारे पास एक गेट बाय प्लेस होल्डर, तो इस गेट बाय प्लेस होल्डर को आप यूज करके आप यूजर नेम को लोकेट कर सकते हो। तो इसी को यूज कर लेते हैं, गेट बाय प्लेस होल्डर को। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं, चलते हैं कोड में। तो इसके लिए जो हमारा पेज ऑब्जेक्ट है, पेज गेट बाय
प्लेस होल्डर, ये देखिए आ गया ना मेथड का नाम, गेट बाय प्लेस होल्डर। और इसके अंदर सिंगल कोट्स में जो भी आपका प्लेस होल्डर का नाम है, हमारे प्लेस होल्डर का नाम क्या था देख लेते हैं, यूजर नेम। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे सिंगल कोट्स में दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट मिल जाएगा, वेब एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस वेब एलिमेंट में हमें क्या करना है, हमें एंटर करना है यूजर नेम। तो यूजर को एंटर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिल ऑप्शन है, फिल मेथड है, फिल। अब जो भी आपको फिल करना है यहाँ पे आप दे दीजिए, हमें फिल करना है स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये चूंकि ब्राउजर एक्शन है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे अवेट लगाना है, ये हमें नहीं भूलना है, अवेट लगाना। अब ठीक ऐसे ही हमें पासवर्ड भी एंटर करना है, एंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड को भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए ये रहा पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड के साथ भी प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू है पासवर्ड, तो सेम यही हम यूज कर लेते हैं, गेट बाय प्लेस होल्डर। तो यहाँ भी पेज डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर, और यहाँ पे ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में प्लेस होल्डर का नाम दे दिया हमने, प्लेस होल्डर की वैल्यू मतलब, और फिर डॉट लगा करके फिल करना है ना हमें इसमें पासवर्ड। तो फिल मेथड को कॉल कर लिया, और जो भी पासवर्ड आपको देना है यहाँ दे दीजिए। हमारा पासवर्ड है सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। तो हमने यूजर नेम भी फिल कर लिया और पासवर्ड भी फिल कर लिया। ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज किया है, गेट बाय प्लेस होल्डर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा, हमें इसके बटन पे क्लिक करना है। तो बटन पे क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो बटन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। लॉग इन बटन, ये रहा हमारा एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एरो, इस पे क्लिक किया और ये रहा बटन। बटन, तो ये रहा बटन का कोड। अब देखिए इसमें बटन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बटन के लिए हमारे पास प्लेस होल्डर का हमने सॉस डेमो वेबसाइट पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये दो दो लोकेट किया है। ठीक है, अब बटन के लिए यहाँ पे हम यूज कर लेंगे बाय रोल, बाय रोल, एलिमेंट का रोल। देखिए अब इसका क्या मतलब है, बाय रोल का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो गेट बाय रोल का मतलब होता है किसी भी वेब एलिमेंट को लोकेट करना उसके काम और उसके नाम से। जैसे कि बटन का काम होता है क्लिक करना, लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे तभी तो हम लॉगिन कर पाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स का काम होता है कुछ टेक्स्ट एंटर करना, लिंक का काम होता है किसी दूसरे पेज पे लेके जाना। तो किसी भी वेब एलिमेंट को अगर हमें उसके काम और उसके काम मतलब पर्पस और उसके नाम से पकड़ना हो तो यहाँ पे हम गेट बाय रोल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को यूज करेंगे हम लॉगिन बटन को लोकेट करने के लिए, गेट बाय रोल। बटन के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए, लिंक, इनके लिए आप इनको यूज कर सकते हो। तो चलते हैं वापस हमारे कोड में और यहाँ पे कमेंट राइट कर लेते हैं, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी मैंने अवेट नहीं लगाया, तो आपको ऐसे गलती नहीं करनी है, अवेट जरूर लगाना है। पेज डॉट, यहाँ भी पहले अवेट लगा देते हैं, अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, गेट बाय रोल। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा रोल क्या है, बटन। ये देखिए रोल क्या है, रोल क्या है, बटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉगिन ए बटन है ना, तो यहाँ पे इसका रोल क्या हो जाएगा, बटन। तो रोल यहाँ पे हो गया बटन। तो बटन तो हमने दे दिया, और उसके बाद नाम देना है हमें, नाम को यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना है। तो रोल हो गया इसका बटन, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे, नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जैसे कि गलती ना हो। तो नेम है इसका लॉगिन बटन,
कॉपी कर लिया। सॉरी, नेम, नेम इसका ये होगा जो यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, जो टेक्स्ट दिख रहा है ना आपको, ये इसका नाम हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा लॉगिन। ठीक है, तो नेम हो गया इसका लॉगिन, बटन जिसका नाम लॉगिन है। चलते हैं कोड में। तो हमने यहाँ पे रोल तो दे दिया, तो इससे क्या होगा, हमें बटन मिल जाएगा। अब इस बटन पे हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे डॉट लगा करके क्लिक, मेथड को आप कॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा लॉगिन बटन पे क्लिक एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैसे लोकेट किया, यहाँ पे हमने लॉगिन बटन को गेट बाय रोल से लोकेट किया है। लॉगिन बटन विथ नेम, ये बटन हो गया, इसका रोल, और इस बटन का नाम क्या हो गया, लॉगिन। लेकिन यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, बटन 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 बटन, आई थिंक बी स्मॉल उसमें आएगा। बटन का बी जो है वो स्मॉल केस में आएगा। बटन का ये बी है, ये स्मॉल केस में आएगा एक तो, पर इसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, हाँ, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे नेम आएगा, नेम कोलन देन लॉगिन, ये गलत है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना है, जो बटन का नाम देना है उसमें यहाँ पे आपको नेम जरूर लगाना है। ठीक है, अब ये सही हो गया। तो यहाँ पे हमने क्लिक को भी कॉल कर लिया। अब यहाँ पे आपको असर्शन ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। चेक करना है कि हमारा प्रॉपर लॉगिन हुआ है या नहीं। असर्शन उसके लिए डाल देते हैं। तो असर्शन कैसे ऐड करेंगे, तो अवेट तो लिखना ही है। उसके बाद असर्शन के लिए एक्सपेक्ट, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग, सॉरी, एक्सपेक्टिंग पेज डॉट, वी एक्सपेक्टिंग दिस पेज टू हैव यूआरएल, सॉरी, एक्सपेक्ट के बाद डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, पेज डॉट टू हैव यूआरएल। यहाँ पे यूआरएल वेरीफाई कर लेते हैं, टू हैव यूआरएल। और यूआरएल क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम पार्शियल स्ट्रिंग को मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पार्शियल स्ट्रिंग मैच करेंगे। तो यूआरएल में क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल होना चाहिए, इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल। जब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, जब यहाँ पे आप यूजर नेम एंटर करोगे, फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड यूजर डाल दिया और यहाँ डाल देते हैं पासवर्ड, CCRET, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हो गया है कुछ गड़बड़। आई थिंक पासवर्ड सही नहीं डाला मैंने, कुछ तो गड़बड़। अच्छा, स्टैंडर्ड यूजर, अब सही हो गया, पासवर्ड तो डाल ही दिया है। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए, तो यहाँ पे आपका जो भी यूआरएल है उसमें आप पार्शियल टेक्स्ट मैच कर लीजिए, इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी यूआरएल यहाँ पे ओपन होगा उसमें इन्वेंट्री डॉट एचटीएमएल होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, हम प्रोडक्ट पेज पे आ गए हैं, इन्वेंट्री पेज पे हम आ गए हैं। ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था, प्रीवियस सेशन में। ठीक है, अब इतना कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कोड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना है व्यू में, फिर यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे और पहले इसको हम कर देते हैं क्लियर। टर्मिनल को हमने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या राइट करना है, कमांड npx playwright टेस्ट, स्पेस के बाद टेस्ट फाइल का नाम, टेस्ट फाइल का क्या नाम है, लोकेटर्स, यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, कई बार गलती हो जाती है, बिल्ट इन डॉट स्पेक्स डॉट जेएस, स्पेस लगा के। अगर आप यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपके तीनों ब्राउजर में, ये जो एक टेस्ट हमने भी राइट किया है बिल्ट इन लोकेटर वाला, ये आपके तीनों ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगा, क्रोमियम पे भी एग्जीक्यूट होगा, फायरफॉक्स पे भी एग्जीक्यूट होगा, वेबकिट पे भी एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको तीनों में एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ क्रोमियम में एग्जीक्यूट करना है या फायरफॉक्स में एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक पैरामीटर और राइट करना होगा, वो है हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल ब्राउजर का नाम,
मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ क्रोमियम में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमियम। और इसके बाद अगर आपको ब्राउजर विजिबल चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्लेराइट क्या करता है, हेडलेस मोड में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करता है, मतलब आपको ब्राउजर पे एक्शंस कुछ भी दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ब्राउजर ओपन करना है, आपको ब्राउजर विजिबल चाहिए, यूआई विजिबल चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको हाइफन हाइफन हेडर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं एंटर। और यहाँ पे आया है एरर, कोई टेस्ट नहीं मिला। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने फाइल का नाम सही से नहीं दिया। एक बार फाइल का नाम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है मुझसे। इसको रीनेम करके इसको कर लेते हैं कॉपी, फाइल का नाम, और यहाँ पे फाइल का नाम पेस्ट कर देते हैं। एक बार फिर से चलाते हैं। सॉरी, क्यों चला गया यहाँ पे। अभी भी कुछ गलत है। नो टेस्ट फाउंड, बाय नो टेस्ट फाउंड, हमने डाला तो है टेस्ट। फिर अगर फाइल के नाम में कुछ एरर है, आई थिंक यहाँ पे ना ये लॉग इन स्पेक आएगा, स्पेक्स नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती थी। लॉग इन स्पेक डॉट जेएस होगा। ठीक है ना, पहले भी हमने ये लिखा, लॉग इन स्पेक डॉट जेएस होगा। ठीक है, अब एक बार फिर से करेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं फाइल का नाम। सॉरी, यहाँ पे वापस आते हैं टर्मिनल में, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे फाइल का नाम करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेक होगा, स्पेक्स नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, अभी ये हमारा टेस्ट पास हो गया। और हमने यहाँ भी गलती किया, हमारे को यहाँ पे अवेट लिखना चाहिए था। वो बाई चांस हमारा टेस्ट पास हो गया, लेकिन अगर ये ब्राउजर ओपन नहीं होता, सॉरी यूआरएल अगर ओपन नहीं होता, तो हमारा टेस्ट यहाँ पे फेल हो सकता था। तो यहाँ पे ये फ्लेकी टेस्ट हो सकता है, तो हमें अवेट जरूर राइट करना है। ठीक है, रिपोर्ट देखना है तो वो देख लेते हैं। एनपीएक्स, सॉरी, ये हमें टर्मिनल में टाइप करना है, एनपीएक्स प्ले राइट शो हाइफन रिपोर्ट, एंटर। ये रिपोर्ट इसकी ओपन हो गई, ये देखिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे, टाइटल यूआरएल भी वेरीफाई कर लेंगे, वेरिफिकेशन के बाद हम इसमें ये प्रोडक्ट विजिबल है या नहीं, इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट विजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका टेक्स्ट वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि यूजर को क्या ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, तो इसका हम टेक्स्ट वेरीफाई कर लेंगे। तो ये इसका टेक्स्ट है, ये प्रोडक्ट्स, तो ये कॉपी कर लेते हैं। और टेक्स्ट वेरीफाई करने के लिए बिल्ट इन लोकेटर है गेट बाई टेक्स्ट। ठीक है, गेट बाई टेक्स्ट। तो हमने प्लेस होल्डर का कर लिया, और हमने क्या कर लिया, हमने गेट बाय रोल भी कर लिया। ठीक है, ये भी हमने सॉस डेमो में कर लिया, लॉग इन बटन के लिए। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा गेट बाय टेक्स्ट। ये हम वेरीफाई प्रोडक्ट ऑन सॉस डेमो वेबसाइट। ठीक है, तो इसका भी हमारा प्रैक्टिकल डेमो हो जाएगा। तो चलते हैं कोड में, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा गेट बाय टेक्स्ट। उसके लिए अवेट पहले लिख लेते हैं, अदरवाइज हम भूल जाएंगे। और ये हमारा असर्शन है, गेट बाय टेक्स्ट वेरीफाई प्रोडक्ट विजिबिलिटी। ठीक है, ऑन इन्वेंट्री पेज। तो अवेट, अवेट के बाद
यहाँ पे एक्सपेक्ट असर्शन के लिए, फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा पेज। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट, क्योंकि हमें लोकेटर चाहिए ना, तो गेट बाय टेक्स्ट। ये सारा आपको पेज में ही मिल जाएगा, पेज ऑब्जेक्ट में गेट बाय टेक्स्ट। और यहाँ पे हमें देना है टेक्स्ट का नाम सिंगल कोट्स में, गेट बाय टेक्स्ट सिंगल कोट्स में टेक्स्ट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, इतने से हमें, इससे हमें प्रोडक्ट वेब एलिमेंट मिल जाएगा इतने से। अब इसकी हमें विजिबिलिटी चेक करनी है, तो उसके लिए डॉट टू बी विजिबल, टू बी विजिबल, दैट्स इट। ये भी एक मेथड है। अब ये प्रोडक्ट लेबल वेरीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहां से किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है। एक बार फिर से साइन इन करते हैं। यूजर नेम एंटर करेंगे, स्टैंडर्ड यूजर, पासवर्ड सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो हमें टाइटल वेरीफाई कर लिया। तो उसके बाद हमें ये जो हमारा सॉस लैब बैकपैक है ना, हमें इसको ऐड टू कार्ट करना है, इस पे हमें क्लिक करना है, इस पे हमें ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, इस एक्शन के लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है, तो अभी रिमूव कर देती हूँ मैं। वापस चलते हैं कंटिन्यू शॉपिंग में, इस पे हमें क्लिक करना है, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको इंस्पेक्ट कर लिया हमने, और ये देखिए, इसको भी हम रोल यूज करके, गेट बाय रोल यूज करके लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बटन है हमारा, जो रोल हो गया इसका बटन हो गया, और फिर हमें इसका नाम भी चाहिए होगा। तो नेम क्या है, जो नेम इस पे विजिबल है, दैट इज ऐड टू कार्ट। नेम क्या हो जाएगा, जो विजिबल टेक्स्ट होता है वो ऐड टू कार्ट, तो ये हो जाएगा नेम ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो जो विजिबल टेक्स्ट है वो मैंने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं हमारे कोड में, और ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और, ये देखिए, अब यहाँ पे जो ऐड टू कार्ट बटन है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक ये है, एक ये है, हर प्रोडक्ट के साथ ऐड टू कार्ट है। तो हमें जो फर्स्ट वाला ऐड टू कार्ट बटन है ना, हमें उस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमें उसी के हिसाब से यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करना होगा। तो पहले यहाँ मैं कमेंट राइट कर देती हूँ, गेट बाय रोल। अगेन ये रोल वाला एग्जांपल आ गया, गेट बाय रोल। और यहाँ पे रोल क्या है, यहाँ पे बटन है रोल, तो अवेट एक्सपेक्ट पेज डॉट गेट बाय रोल। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा आपका रोल क्या है, बटन, स्मॉल केस में बटन। पहले हमने गलती की थी, हमने कैपिटल में बी लिख दिया था। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर बटन का नाम आएगा, नेम कोलन, और कोट्स के अंदर ऐड टू कार्ट। तो ये हो गया बटन का नाम, बटन के ऊपर जो नाम दिख रहा है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, अब वहां पे मल्टीपल बटन है ना, हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे फर्स्ट डॉट क्लिक, फर्स्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, और एक क्लिक भी मेथड है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा ऐड टू कार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉरी, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या था हमारा, सॉस लैब बैकपैक, कार्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट पेज पे ये जो सॉस लैब बैकपैक, ये जो इमेज यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके हमें इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखना है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो हमें इसका डिस्क्रिप्शन देखना है। तो डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना है, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये है
इसके साथ इमेज के साथ ये ऑल्ट एट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोकेट कर सकते हैं गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। इस मेथड को यूज कर सकते हैं, इसका बिल्ट इन मेथड है गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। ये प्लेराइट का बिल्ट इन मेथड है गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। तो इमेज के साथ हमेशा ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है, तो इमेज को हम लोकेट करने के लिए बाय ऑल्ट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो लोकेट कर लेते हैं बाय ऑल्ट टेक्स्ट से, और इसमें हमें इसका ऑल्ट टेक्स्ट चाहिए होगा, तो इस ऑल्ट टेक्स्ट को कॉपी भी कर लेते हैं, हम इसको कोड में एज इट इज यूज कर लेंगे। तो ये है इसका ऑल्ट टेक्स्ट, को कॉपी कर लिया हमने, और चलते हैं हमारे कोड में, और यहाँ पे हम पहले तो कमेंट राइट कर लेते हैं गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट। ये हमें चाहिए क्लिक ऑन सॉस लैब बैक पैक प्रोडक्ट टू व्यू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए अवेट तो आएगा ही, फिर पेज डॉट गेट बाय ऑल्ट टेक्स्ट, और ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में जो भी ऑल्ट टेक्स्ट है वो दे देंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं, दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। अब इतना कोड हमारा रेडी हो गया, इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सॉस डेमो यूआरएल ओपन होगा, यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर यूज किया है, यहाँ पे हमने गेट बाय प्लेस होल्डर का एग्जाम्पल यूज किया है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, तो सबने लिखा है तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड के लिए गेट बाय प्लेस होल्डर। ठीक है, और लॉगिन बटन के लिए गेट बाय रोल। तो यहाँ पे हमने एक असर्शन दिया है, यहाँ पे हमने यूआरएल वेरीफाई किया है कि हमने प्रॉपर सही यूआरएल ओपन हुआ है या नहीं हुआ लॉगिन करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट लेबल की विजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे एक असर्शन ऐड किया है। फिर हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट सॉस लैब बैकपैक टू ऐड टू कार्ट, तो हमने सॉस लैब बैकपैक को ऐड टू कार्ट किया है, उसके लिए हमने हमने यहाँ पे गेट बाय रोल किया है, और रोल में हमने यहाँ पे बटन यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे रोल में आप लिंक भी यूज कर सकते हो, उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे एक। उसके बाद गेट बाय ऑल टेक्स्ट यूज किया हमने सॉस लैब बैकपैक को सॉस लैब बैकपैक का डिस्क्रिप्शन को व्यू करने के लिए। ठीक है, इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के लिए आ जाते हैं टर्मिनल में, कंट्रोल सी, और ये रहा हमारा npx playwright टेस्ट। फाइल का नाम हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम हाइफन हाइफन हेडेड विजिबल यूआर के लिए। ये हो गया है, यहाँ पे फेल देखते हैं कहाँ पे फेल हो रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे फेल हो रहा है, यहाँ पे है कुछ गड़बड़, देखते हैं यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फेल हो रहा है ये। यहाँ पे एक्सपेक्ट क्यों लगा दिया हमने, हम यहाँ पे असर्शन थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ इस पे क्लिक करना है नॉर्मली, तो असर्शन की क्या जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब ये सही हो गया आई गेस, क्योंकि हमें तो ऐड प्रोडक्ट सॉस स्लैब बैकपैक को टू कार्ट में क्लिक करना है ना, ऐड टू कार्ट करना है हमें इसको, तो हमें यहाँ पे असर्शन थोड़ी चाहिए, हमें कुछ वेरीफाई थोड़ी ना करना है यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से मैंने लगा दिया था, भी सही कर दे, बस फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल सी, वापस प्रॉम्प्ट पे आने के लिए, एंड फिर से एग्जीक्यूट कर दिया। इस बार हमारा टेस्ट पास हो गया। ठीक है, कहीं पे कोई भी एरर नहीं आया। अब इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से बिल्ट इन लोकेटर्स की प्रैक्टिस हमने कर ली है। हमने गेट बाय रोल की प्रैक्टिस कर ली है, बटन देख लिया हमने, टेक्स्ट बॉक्स देख लिया हमने, लिंक रोल नहीं चेक किया अब तक हमने, तो लिंक रोल का हमने एक प्रैक्टिस करना है। गेट बाय टेक्स्ट हमने कर लिया, गेट बाय लेबल नहीं किया हमने, गेट बाय प्लेस होल्डर हो गया, गेट बाय ऑल टेक्स्ट हो गया, गेट बाय टाइटल और गेट बाय टेस्ट एड ये रहता है। तो ऐसा करते हैं, अब हम एक नया यूआरएल लेंगे, वो है प्रैक्टिस एक्सपैंड टेस्टिंग डॉट कॉम, इसके लॉगिन पेज पे चलेंगे। ठीक है, इस यूआरएल को ओपन करेंगे, इसमें यूजर नेम एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे, तो यूजर नेम को इंस्पेक्ट कर लेते हैं।
लॉग आउट कर देते हैं। हम्म, ये यूआरएल है हमारा। और इसी बात ऐसा करते हैं, कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, यूजर नेम को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूजर नेम के साथ ना लेबल है, ये लेबल आ रहा है ना, तो यूजर नेम के साथ लेबल है, तो हमें क्या करना है, इस लेबल को यूज करके हमें यूजर नेम एंटर करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बिल्ट इन लोकेटर है गेट बाय लेबल, तो इसी लेबल को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और लेबल अपने कोड में, और यहाँ पे इस फाइल को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। टेस्ट फोल्डर के अंदर ही राइट क्लिक, न्यू फाइल, फाइल का नाम दे देते हैं लोकेट लोकेटर्स अंडरस्कोर बिल्ट इन टू डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, एंटर। और यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें, ऐसा करते हैं पूरा कोड ही कॉपी कर लेते हैं, टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये सारा कोड हमें अभी के लिए तो नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे यूआरएल हमें डालना है, वो यूआरएल डाल देते हैं। ये है हमारा यूआरएल। ठीक है, ये इंपोर्ट तो सारे टेस्ट फाइल में आएगा, तो ये इंपोर्ट आप कर लीजिएगा। ये टेस्ट फंक्शन क्रिएट कर लीजिएगा, टेस्ट फंक्शन का नाम दे दीजिएगा। यहाँ सॉस डेमो की जगह मैं कर देती हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे यूजर नेम को फाइंड करना है, लोकेट करना है। लोकेट, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गेट बाय लेबल यूजर नेम, अवेट पेज डॉट गेट बाय लेबल, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आप लेबल दे दीजिए, लेबल है यूजर नेम। ठीक है ना, लेबल था यूजर नेम ही ना, यूजर नेम। और वैसे ही पासवर्ड को भी देख लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये है पासवर्ड, पासवर्ड के साथ भी लेबल एसोसिएटेड है, पासवर्ड का लेबल है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर नेम पहले एंटर कर देते हैं। यूजर नेम में हमें क्या एंटर करना है, यूजर नेम में हमें एंटर करना है प्रैक्टिस, और पासवर्ड में सुपर सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है यूजर नेम और पासवर्ड। डॉट फिल प्रैक्टिस, एंटर कर दिया। गेट बाय लेबल पासवर्ड अवेट पेज डॉट गेट बाय लेबल, क्योंकि यहाँ पे हम गेट बाय लेबल लोकेटर यूज कर रहे हैं। सिंगल कोट्स में जो भी लेबल की वैल्यू है पासवर्ड, उसके बाद हमें पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड क्या है, सुपर सीक्रेट पासवर्ड, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डालेंगे तो पासवर्ड गलत हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लिक करना है लॉगिन बटन पे, तो लॉगिन बटन पे देख लेते हैं। अब लॉगिन बटन को तो हम बाय रोल करके लोकेट कर सकते हैं ना, गेट बाय रोल। ठीक है, गेट बाय रोल, और नेम में लॉगिन आ जाएगा, ये रहा लॉगिन नेम। रोल का हमें रोल चाहिए और नाम चाहिए, तो रोल हो जाएगा बटन, और नाम हो जाएगा लॉगिन। गेट बाय रोल लॉगिन, अगेन अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल, ब्रैकेट में सिंगल कोट्स के अंदर रोल दे देंगे, रोल हो जाएगा बटन। उसके बाद कॉमा लगा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम कोलन, और यहाँ पे देना है नाम। नाम क्या हो जाएगा, लॉगिन। लॉगिन का एल कैपिटल है ना, चेक कर लीजिएगा, लॉगिन का एल कैपिटल है, लॉगिन। ठीक है, उसके बाद इस पे हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करके देखते हैं पहले। इसमें एंटर कर देते हैं यूजर नेम, प्रैक्टिस, पासवर्ड सुपर सीक्रेट
पासवर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है, यू आर लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये असर्शन डाल सकते हैं। तो इसको गेट बाय टेक्स्ट यूज करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट विजिबल है ना, तो यहाँ पे गेट बाय टेक्स्ट यूज करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका टेक्स्ट देखिए, लॉग यू आर लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया। तो यहाँ पे एक असर्शन ऐड कर देते हैं, वेट। अब असर्शन के लिए एक्सपेक्ट आ जाएगा, एक्सपेक्ट पेज डॉट गेट लोकेटर के लिए यहाँ पे गेट बाय, क्योंकि हम किस वेब एलिमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोकेटर यहाँ पे देना पड़ेगा ना, गेट बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, यू आर लॉग्ड इनटू अ सिक्योर्ड एरिया, ठीक है। डॉट क्या चाहते हैं हम, ये विजिबल होना चाहिए, टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, टू बी विजिबल, दैट्स इट। तो यहाँ पे असर्शन भी आ गया हमारा। तो हमारा ये असर्शन एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे हमने गेट रोल का हमारा लिंक का प्रैक्टिकल रह गया है, लिंक का, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब लॉगिन करने के बाद हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि हमने लॉगिन कर लिया सिक्योर्ड एरिया में, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक होम का लिंक है। अब हमें इस होम लिंक पे क्लिक करना है, तो क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक एंकर टैग है, तो मतलब ये एक लिंक है, हाइपर लिंक है। तो लिंक को भी आप गेट बाय रोल से लोकेट कर सकते हो, लिंक को भी आप गेट बाय रोल से लोकेट कर सकते हो। हमारे ये डेमो रह गया था लिंक का, ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो लिंक के ऊपर जो टेक्स्ट विजिबल है ना, ये वाला होम, इसको हमें यूज करना होगा नेम में। रोल क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और नेम क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। बटन में क्या था, रोल। बटन के केस में रोल था बटन, और नेम में जो बटन के ऊपर जो नाम दिख रहा है। लिंक के केस में रोल हो जाएगा, बटन की जगह रोल हो जाएगा लिंक, ठीक है। होम लिंक, तो अवेट तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद हमें पेज डॉट गेट बाय रोल, और रोल में क्या हो जाएगा, रोल लिंक, फिर कॉमा लगा करके यहाँ पे कॉमा लगा करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम कोलन, नेम में क्या आ जाएगा, जो लिंक के ऊपर नाम दिख रहा है, कैपिटल HOME, नो, होम। उसके बाद यहाँ पे डॉट, इस पे क्लिक करना है तो क्लिक मेथड को कॉल कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इससे हमारा ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। कैसे करेंगे एग्जीक्यूट, ओपन करेंगे हम टर्मिनल, और यहाँ पे राइट करेंगे npx प्ले राइट टेस्ट, और फाइल का नाम है, हमारा फाइल का नाम लोकेटर बिल्ट इन टू स्पेक डॉट जेएस। तो बिल्ट इन के बाद टू स्पेक डॉट जेएस, ठीक है, एंटर कर देते हैं। देखिए हमारा टेस्ट पास हो गया, ठीक है, टेस्ट हमारा सक्सेसफुली पास हो गया। आपको अगर रिपोर्ट देखनी हो तो आप रिपोर्ट देख सकते हो। आपको रिपोर्ट के लिए ये कमांड एंटर करना है, npx प्ले राइट शो रिपोर्ट, एंटर। तो ये रिपोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका रिपोर्ट, ठीक है। टेस्ट हमारा पास हो गया, एक ही टेस्ट था ना, तो ये पास हो गया, हमने एक सिर्फ क्रोमियम पे एग्जीक्यूट किया था इसको। तो अब क्या रह गया, हमारा गेट लेबल हो गया, प्रैक्टिस एक्सपैंड टेस्टिंग वेबसाइट पे हमने इसका डेमो कर लिया है। लिंक का भी हमने डेमो कर लिया है प्रैक्टिस एक्सपैंड टेस्टिंग वेबसाइट पे। अब क्या रह गया, गेट बाय टाइटल रह गया, ठीक है। तो टाइटल के लिए ना यहाँ से देख लेते हैं एग्जाम्पल।
ये playwright.dev डॉक्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लेराइट का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है, playwright.dev डॉक्स, playwright.dev। ठीक है, ये ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आप डॉक्स में जाएंगे तो ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें हम जाते हैं लोकेटर्स, लोकेटर्स। ठीक है, तो जितने भी बिल्ट इन लोकेटर्स हैं उसका यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ से भी आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें बाकी तो हमने प्रैक्टिस कर लिया, हमारा एक टाइटल रह गया। टाइटल के लिए क्या है, टू लोकेट एन एलिमेंट बाय इट्स टाइटल एट्रीब्यूट, क्योंकि बाकी सारा हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमने रोल देख लिया, टेक्स्ट, लेबल, प्लेस होल्डर, ऑल टेक्स्ट, तो टाइटल और टेस्ट आईडी रह गया। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो जिस भी वेब एलिमेंट के साथ टाइटल एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है उसको आप लोकेट कर सकते हो गेट बाय टाइटल इस बिल्ट इन मेथड से। एग्जाम्पल के लिए इस पे क्लिक किया मैंने, तो जो उसका HTML कोड आप देखोगे ना डॉम के अंदर, तो ये स्पैन टैग है और इसके साथ ये टाइटल एट्रीब्यूट है। तो जिस भी वेब एलिमेंट के साथ ऐसे टाइटल एट्रीब्यूट मिलेगा ना उसको आप लोकेट कर सकते हो गेट बाय टाइटल मेथड यूज करके। तो यहाँ वही लिखा है, लोकेट एन एलिमेंट विथ मैचिंग टाइटल एट्रीब्यूट, तो ये है टाइटल एट्रीब्यूट। पहले आएगा टैग नेम, फिर आया टाइटल एट्रीब्यूट, और इक्वल साइन के बाद उस एट्रीब्यूट की यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर ये आपका वेब एलिमेंट है, ये इसका HTML कोड है, तो इसको अगर आपको लोकेट करना है तो कैसे करोगे? यू कैन, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। यू कैन चेक द इश्यूज काउंट आफ्टर लोकेटिंग इट बाय द टाइटल टेक्स्ट। हमें यहाँ पे इश्यूज काउंट चेक करना है कि इश्यूज काउंट की वैल्यू 25 इश्यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो अवेट एक्सपेक्ट असर्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए पेज डॉट गेट बाय टाइटल, और जो टाइटल है तो टाइटल हो गया हमारा इश्यूज काउंट, तो वो हमने यहाँ पे सिंगल कोट में दे दिया इश्यूज काउंट। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए टू हैव टेक्स्ट, और जो भी आप टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है वो यहाँ पे दे दीजिए 25 इश्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइटल एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हो, गेट बाय टाइटल मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा गेट बाय टेस्ट आईडी। गेट बाय टेस्ट आईडी, अब जिस भी वेब एलिमेंट के साथ ये डेटा हाइफन टेस्ट आईडी ये एट्रीब्यूट मिलेगा ना उसको आप लोकेट कर सकते हो गेट बाय टेस्ट आईडी से। ठीक है, testing by test ID is almost resilient way of testing, and even if your test or role of the attribute changes, the test will still pass. QAs and developers should define explicit test IDs. ये टेस्ट आईडी होना चाहिए, एंड क्वेरी देम विथ, इस टेस्ट आईडी को आप क्वेरी कर सकते हो यूजिंग दिस मेथड पेज डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कोई वेब एलिमेंट आपके पास है जिसके साथ ऐसा एट्रीब्यूट एसोसिएटेड है डेटा हाइफन टेस्ट आईडी, तो उसको आप टेस्ट आईडी यूज करके, गेट बाय टेस्ट आईडी यूज करके लोकेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर ये एक वेब एलिमेंट है तो अवेट तो आएगा ही पेज डॉट गेट बाय टेस्ट आईडी, फिर जो टेस्ट आईडी की वैल्यू है डायरेक्शन हमने यहाँ दे दिया, इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लीजिए। ठीक है, ये एक वेब एलिमेंट है, इसका ये HTML कोड है। ठीक है ना, तो आई थिंक हमारा सारा कंप्लीट हो गया, हमने सारे बिल्ट इन लोकेटर्स कवर कर लिए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।